इमेजिन कीजिए आपने एक छोटा सा बैंक लोन लिया और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन आपको पता चलता है कि आपका अकाउंट बैंक ने फ्रीज कर दिया। और जब आप बैंक गए तो बैंक ने कहा कि ये अकाउंट फ्रीज आपका इसलिए हुआ है क्योंकि आपने कुछ दिन पहले जो लोन लिया था उसमें जो एग्रीमेंट साइन किया था आपने, उसके तहत हमने इस अकाउंट को फ्रीज किया है। आजकल बैंक्स लिखे हुए एग्रीमेंट का गलत उपयोग कर लोन के डिफॉल्टर से गैर कानूनी तरीके से पैसे वसूलती है और एक ऐसा प्रेशर उनके माइंड में क्रिएट करती है कि जो बैंक काम कर रही है वो कानून के दायरे में रहते हुए कर रही है, और वो ऐसे एग्रीमेंट पे साइन करवा लेती है कि बाद में उनको अपना अकाउंट फ्रीज करवाना पड़ता है, पेनल्टी देनी पड़ती है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ता है और कई गुना ज्यादा पैसा वो देकर वहां से अपना पीछा छुड़ाते हैं। ये बैंक इसलिए कर पाती है क्योंकि आप जाने अनजाने में खुद ही बैंक को ये सुपर पावर दे देते हैं कि बैंक एक जज अपॉइंट करेगी, एक व्यक्ति को अपॉइंट करेगी जो व्यक्ति आपके डिफॉल्ट होने वाले फैसले को सुनाएगा और वो ऐसे डिसीजन लेती है कि आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। इस वीडियो में आज हम 3 ऐसे कानूनी सवाल देखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो एक लोन डिफॉल्टर और बैंक के बीच में आम जीवन में बहुत काम आते हैं। पहला क्वेश्चन कि क्या बैंक के द्वारा एक सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया लीगल है? सोल आर्बिट्रेटर यानी आप और बैंक के बीच में जो वाद विवाद हुआ उस झगड़े में फैसला सुनाने के लिए अकेले अपॉइंट कर देती है, क्या वो लीगल है? दूसरा क्वेश्चन, एक यूनिलेटरल क्लॉज आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ लीगल है? कानून में उसकी वैधता क्या है? एग्रीमेंट में जिन पार्टीज के बीच में हुआ उन पार्टीज में से किसी एक पार्टी के पास कोई पावर है और दूसरे के पास वो पावर नहीं है, तो क्या ऐसे क्लॉज, ऐसी लिखी हुई कोई शर्त क्या वैलिड होगी? तीसरी चीज कि सोल आर्बिट्रेटर जिसको अकेले बैंक ने अपॉइंट किया और उसने बैंक के पक्ष में एक डिसीजन दिया, क्या वो डिसीजन लीगली बाइंडिंग है? क्या बैंक अपने ही व्यक्ति के द्वारा डिसाइड किए हुए केस को आपके ऊपर थोप सकती है और आपसे वसूली कर सकती है या नहीं? ये तीनों क्वेश्चंस आजकल बहुत ही बैंक इस्तेमाल कर रही है और गैर कानूनी रूप से लीगल प्रेशर एनवायरनमेंट क्रिएट कर कि ये तो सब हम लिखे हुए एग्रीमेंट के माध्यम से कर रहे हैं, ये डर बनाया जाता है। उन चीजों को हम देखेंगे कि क्या वो लीगली सही है या नहीं। ये कहानी हमेशा एक जैसे ही शुरू होती है। एक व्यक्ति बैंक के पास जाता है लोन लेने के लिए, बैंक से लोन लिया और बैंक जब आप लोन लेते हैं बड़ी उत्सुकता के साथ आपको लोन देती है, बड़े अच्छे से आपके साथ बात करेगी। वहां एक एग्रीमेंट को साइन करवा लिया जाता है, आप बात करते रहेंगे और एग्रीमेंट साइन करवा लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या साइन कर दिया है। उसी एग्रीमेंट में एक छिपा हुआ क्लोज होता है, उस क्लोज में ये लिखा होता है कि जब भी आपके और बैंक के बीच में यानी लोन लेने वाले बोरोवर और क्रेडिटर यानी बैंक के बीच में अगर कोई झगड़ा होता है तो उसका डिसीजन कैसे होगा। आप बात कर रहे हो, कॉफी की चुस्की ले रहे हो और उस एग्रीमेंट को साइन कर देते हो, बैंक खुशी खुशी आपको लोन दे देती है। गलती से परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, बहुत आम है कि आप उस लोन को देने में असमर्थ हैं या फिर उसको देरी से चुका रहे हैं, तो बैंक उस क्लोज का इस्तेमाल कर आपको परेशान करती है, अपनी मर्जी से आपके ऊपर एक फैसला थोप देती है और जिसको आप भी मान लेते हो क्योंकि आपके पास लीगल नॉलेज नहीं है, लीगल अवेयरनेस नहीं है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कि इन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे। इस मामले में हमारे जो देश का कानून है वो एकदम क्लियर है। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, इस कानून में साफ लिखा हुआ है सेक्शन 18 में, आर्बिट्रेशन के समय पार्टीज के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और दोनों पार्टीज को, या जितनी भी पार्टी हैं एक आर्बिट्रेशन में, सारी पार्टीज के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो आप अब सोचिए, आपके बैंक या लोन डिफॉल्टर और बैंक के बीच में एक झगड़ा हुआ और वहां पर बैंक ने अपने आप ही एक एग्रीमेंट में हम ये डिसाइड करेंगे कि इस केस में फैसला कौन सुनाएगा। इक्वलिटी वहां कहां हुई, वहां समानता कहां हुई? क्या वहां आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली? क्या लोन डिफॉल्टर के पास वो अवसर था कि वो वहां पर अपनी बात कह सकें? उनको सुना गया? नहीं सुना गया। तो इसीलिए इस सेक्शन का उल्लंघन किया गया। कोई एग्रीमेंट सेक्शन 18 का
वॉयलेशन नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस है कोर सीबी केस, ये 5 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस केस में फैसला दिया और कहा गया कि सेक्शन 18 थ्रू आउट द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में लागू होता है। यानी कि आप आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट करते समय एक पार्टी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, चाहे आपने लिखित में रिटन में एग्रीमेंट लिया हुआ हो या नहीं हो। दूसरा एक प्रिंसिपल है आर्बिट्रेशन में, ये एक्ट 1996 का एक्ट सिर्फ इस प्रिंसिपल पर आधारित है। जब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स चलेंगी तो दोनों पार्टीज के बीच में कंसेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस कोर्ट में नहीं चलते बल्कि आउट ऑफ द कोर्ट एक जज के ही जैसे एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है और वो व्यक्ति ऐसे केसेस में फैसला सुनाते हैं। इसलिए कहा गया कि दोनों पार्टीज एक मत होकर, दोनों पार्टीज एक साथ मिलकर कंसेंसुअल वे में ये डिसीजन लेंगे कि आर्बिट्रेटर कौन होगा। आप ये सोचिए, अगर हम एक ही पार्टी को, चाहे बैंक को या फिर लोन डिफॉल्टर को, ये पावर दे दें कि वो अपॉइंट करेंगे कि फैसला कौन सुनाएगा, तो फैसला में सुनाने वाला व्यक्ति जिसका अपॉइंटमेंट किसी एक व्यक्ति ने किया है तो वो उसी के तो पक्ष में फैसला सुनाएगा। इसीलिए ही ये मना किया गया है, इसीलिए ही ये लीगल बाइंडिंग क्लोज नहीं है आपके एग्रीमेंट में। अब आता है हमारा दूसरा डाउट कि क्या यूनिलैटरली कोई क्लोज एग्रीमेंट में लिख दिया गया है जिसमें सिर्फ एक पार्टी को पावर दी गई है, क्या वो वैलिड होते हैं? तो इसका जवाब भी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में ही था कि यूनिलैटरल एग्रीमेंट जो सिर्फ किसी एक पार्टी को बहुत पावर दे देते हैं और दूसरी पार्टी को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देते उस केस की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, ऐसे एग्रीमेंट वैलिड नहीं होते हैं। या मैं कहूं ऐसे एग्रीमेंट में वो क्लोज वैलिड नहीं होते हैं जो ऐसे यूनिलैटरली किसी पार्टी को बहुत पावर दे देते हैं और दूसरी पार्टी को नेग्लेक्ट या दूसरी पार्टी को बहुत कम पावर देते हैं। यहां पर हमारे केस में बैंक को पावर दी गई, बैंक ने डिसाइड किया कि कौन अपॉइंट करेगा और लोन डिफॉल्टर को छोड़ दिया गया। दूसरा एक प्रिंसिपल, एक केस में ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पार्टी जिसका किसी फैसले में, किसी वाद विवाद में अपना कोई फायदा हो, जिसको कोई बेनिफिट मिल रहा हो फैसले सुनाने में, वो अपॉइंटमेंट आर्बिट्रेटर का नहीं करेगी। यानी कि हमारे केसेस में बैंक को उस फैसले का फायदा मिल रहा है क्योंकि बैंक ने केस किया है एक लोन डिफॉल्टर पे, और अगर बैंक केस जीत जाती है तो लोन डिफॉल्टर पैसा देगा बैंक को, तो बैंक का फायदा हो रहा है, बैंक इंटरेस्टेड पार्टी है। तो ऐसी पार्टी जिसको कोई इंटरेस्ट हो, जिसको कोई बेनिफिट हो रहा हो, वो अकेले आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट नहीं करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। इसलिए हमारे जो दो डाउट हैं कि क्या बैंक सोल आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट कर सकती है, तो नहीं कर सकती। क्या यूनिलैटरली क्लोज जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में लिखे हुए हैं वो वैलिड हैं, तो वो भी वैलिड नहीं है। अब आता है हमारा तीसरा डाउट कि एक सोल आर्बिट्रेटर जो अपॉइंटमेंट जिसका बैंक ने किया उसके द्वारा दिया हुआ फैसला क्या कानून में वैलिड है? इसका जवाब भी हमारे पहले जो दो क्वेश्चन थे उनमें ही छिपा हुआ है। हमने क्या देखा कि बैंक के द्वारा एक अपॉइंटमेंट वो लीगल नहीं है, वो यूनिलैटरल क्लोज जो एक पार्टी को यानी बैंक को बहुत पावर देता है वो लीगली वैलिड नहीं है। इसीलिए जब उसका अपॉइंटमेंट ही पहले दिन से गलत था कानून की नजर में, तो उसका फैसला भी कानून की नजर में क्या हुआ? गलत हुआ। इसीलिए बैंक अगर किसी सोल आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करती है, उसके द्वारा कोई फैसला दिया जाता है और वो बैंक के पक्ष में होता है, तो बैंक उसको एग्जीक्यूशन में जीत नहीं सकती, बैंक उसको लागू नहीं करवा सकती। तो आपने देखा कि आर्बिट्रेटर के द्वारा दिया हुआ बैंक के पक्ष में जो निर्णय है वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। इसीलिए आपके अकाउंट को बैंक फ्रीज नहीं करवा सकती। एक यूनिलैटरल क्लोज जो आपने एग्रीमेंट में साइन कर दिया उसका इस्तेमाल करके। इस केस में हमने क्या सीखा कि आप अपने एग्रीमेंट को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, और अगर आपके पास समय नहीं है पूरा एग्रीमेंट पढ़ने के लिए तो आप किसी लीगल काउंसिल को हायर कर सकते हैं और उससे ये काम करवा सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगा, आपको एडवाइस ये करूंगा कि
अगर आपके पास पूरे एग्रीमेंट को पढ़ने का टाइम नहीं है तो उसमें जो डिस्प्यूट से रिलेटेड क्लोज होंगे उनको आप जरूर पढ़ें, कि जिनसे ये डिसाइड होगा कि आप और उस बैंक या कंपनी के बीच झगड़ा होगा तो केस डिसाइड कैसे होगा। और अगर ये चीज आपके साथ हो चुकी है या फिर ऐसा एग्रीमेंट आपने साइन आप कर चुके हो तो आप चिंता ना करें, बल्कि ऐसे फैसले को आप आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट उसके सेक्शन 34 में आप उसकी अपील कर सकते हो, और दूसरा सेक्शन 36 में आप स्टे ले सकते हो ऐसे अवार्ड के खिलाफ जो इलीगली तरीके से बैंक ने अपने आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करके अपने ही पक्ष में ले लिया। इसलिए मैं कहता हूं कि कानून आपके साथ है, बस शर्त यह है कि आप जागरूक हों। अब मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट ये होगी आपसे कि आपके साथ अगर ऐसा हुआ है या किसी आपके फ्रेंड के साथ हुआ है तो कमेंट में आप मुझे वो इंसिडेंट जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको सही लगी हो और ये इंफॉर्मेशन आपको एक जागरूक नागरिक बनाने में आपकी कोई मदद करती हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।